व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6, हाउ टू प्रिपेयर डिटेल एस्टीमेट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो आज के चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह बनाया जाता है। तो हमारे पास दो रूम्स की बिल्डिंग बनी हुई है। इसका ये लाइन प्लान मैंने यहाँ पे बना दिया, रिइंफोर्समेंट प्लान। तो इसमें अभी पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये स्टील दिया हुआ कितना है, इसको रीड कैसे करना है। तो जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल बार हैं ये शॉर्टर स्पेन पे हैं, तो इसको बोला जाता है मेन बार, ठीक है। और जो लॉन्गर स्पेन पे डाली जाती है वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। इसको हम जो मेन जाल होता है हमारा, इसको हम बॉटम बार भी बोलते हैं और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा बार्स होती हैं उनको हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं और टॉप बार भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम कर्टेल बार डालते हैं स्लैब में मेन बार के लिए, तो फिर एक्स्ट्रा बार जो है वो भी हमारी डाली जाती है। तो जो कर्टेल करते हैं हम, यानी यहाँ पे जो कट लगाते हैं जैसे ये लगा हुआ है, तो ये L/8 पे लगाते हैं, ठीक है। और जो हमारी एक्स्ट्रा बार होती है उसकी लेंथ जो हम निकालते हैं वो L/4 होती है। और एक्स्ट्रा बार जो शेड पे डली होती है उस पे L/4 होती है, और जो सेंटर में डली होती है ना, किसी बीम के ऊपर डली हुई है, किसी दीवार के ऊपर एक्स्ट्रा बार डालनी है, स्पोर्टिंग पॉइंट के ऊपर जब आप एक्स्ट्रा बार डालते हैं तो वो दोनों साइडों पे L/3 उसका डिस्टेंस, उसकी जो कट लेंथ है वो L/3 से कैलकुलेट की जाती है। तो L जो होता है हमारा वो क्लियर स्पेन होता है, ठीक है। पहले आप समझ लें कि कट लेंथ जो है उसका निकालने का फार्मूला क्या है। उसको निकालने का फार्मूला कर्टेल बार में ये फार्मूला है क्लियर स्पेन, जैसा कि हमारा इस केस में क्लियर स्पेन, हम क्योंकि मेन बार की लेंथ निकाल रहे हैं तो क्लियर स्पेन हमारे पास 12 फुट है इधर से लेके इधर तक, ठीक है। क्लियर स्पेन 12 फुट आ गया। उसके बाद क्लियर स्पेन डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, जैसा कि ये लिखा हुआ है L/8। इधर मैंने 1.5 फुट लिख लिया, लेकिन पहले समझा दूं फिर आगे हम हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो L/8 ये होगा, क्लियर स्पेन हमारा 12 फीट है, ये मैंने लिख दिया, और 8 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्लियर स्पेन है उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे और फिर उसमें दीवार प्लस कर देंगे, जैसे 9 इंच दीवार प्लस की, तो हमारे पास कट लेंथ आ गई है 11 फुट 3 इंच, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी लेंथ भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आ जाते हैं एक्स्ट्रा बार पे। तो एक्स्ट्रा बार की लेंथ भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास L/4 दी हुई है, ठीक है। इस तरह से कमरे की पैमाइश है 14 फुट। 14 फुट को आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 फुट 6 इंच आ जाता है, ठीक है। इसमें आप 9 इंच दीवार प्लस करेंगे, उसके बाद ये वाला शेड प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा बार की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से जो आपके मिड पॉइंट पे एक्स्ट्रा बार डलनी है उसकी लेंथ मालूम करने के लिए आप जो हमारे पास क्लियर स्पेन है उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्लियर स्पेन 12 फुट है, तो 12 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये 4 फुट आ जाता है। इसी तरह ये एक्स्ट्रा बार इस तरफ आई हुई है, तो इस तरफ भी 12 फुट हमारी पैमाइश है। अगर कोई और हो तो उसको 3 पे आप डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमारी 4 फुट आती है, ठीक है। इस तरह से हमारी मिड पे जो मिड वाल है इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बार्स आएंगी उनकी मेजरमेंट 8 फुट और 9 इंच बनती है। कट लेंथ 8 फुट 9 इंच बनती है। तो चलें आपको अभी मैं टेबल के ऊपर समझाता हूँ। सबसे पहले हमने ये टेबल बना लेना है, ठीक है। इस पे हमने लिखना है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसके बाद हम यहाँ पे वेट लिख देते हैं डाया वाइज, ठीक है। तो यही मैं आपको अभी समझाऊंगा कि हमने ये चीज़ें किस तरह से बनाई हैं। सबसे पहले आप मेन बार कैलकुलेट करेंगे। तो रूम की मेन बार जो है वो शॉर्टर स्पेन पे जो भी डलती है उसको मेन बार बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में मेन बार ये वाली है, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मेन बार। मेन बार का साइज क्या लिखा हुआ है, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। यानी हमारी ये जो शॉर्टर स्पेन पे ये वाली बार डली हुई है ना, ये वाली इधर से लेके इधर तक, ये मेन बार है। और इसका आपस में ऐसे जो वर्टिकली डिस्टेंस है ना, इस तरह से ये 6 इंच है, ठीक है, ऐसे 6 इंच है। तो हम यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन इसकी लिख देते हैं, ठीक है। आप साथ रूम 1 लिखें, रूम 2 लिखें, जो भी, क्योंकि मेरे पास दोनों कमरों का सेम है, साइज भी सेम है और इनकी रीइंफोर्समेंट भी सेम है, तो मैंने फिर अलग अलग नहीं किया, एक ही लिख दिए। अब नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालिए, नंबर ऑफ बार्स ऐसे निकालिए
कि जब भी आपने हॉरिजेंटल बार्स निकालनी है तो जो आपके पास कमरे का वर्टिकल स्पेन दिया होता है ना, उस पे आपने स्पेसिंग को डिवाइड कर देना है। यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने निकालनी है हॉरिजेंटल बार ये वाली, तो मैंने ये 14 फुट मेरे पास वर्टिकल स्पेन है, 14 फुट को मैंने इसकी स्पेसिंग 6 इंच पे डिवाइड कर दी है, ठीक है, और उसमें +1 करना है आपने, सही है ना। यानी मेरे पास 28 आई थी, जब मैंने 14 को 0.5 पे डिवाइड किया है ना, तो मेरे पास आ गया 28, इसमें मैंने +1 किया है। एक ऐड करते होते हैं, ठीक है, एक ऐड ऐसे करते हैं, इसकी मिसाल ऐसे छोटी सी समझ लें, जैसे ये है ना 28 बारें हमारी आई हैं, तो यहाँ पे आप लगा लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आप ऐसा तस्वर करें ये 100 फुट है, ठीक है, और ये जो आपने लाइनें लगाई हैं ना, ये पोल हैं बिजली के, ये आपने 10-10 फुट पे लगाने हैं, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 खाने बन गए हमारे। 10 ज़रब 10, 100 फुट हमारा पूरा हो गया ना। अब आप पोल गिने कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगर 100 को आप 10 पे तकसीम करेंगे तो 10 आएगा, +1 इसलिए किया, एक आखिर वाला जो है ना वो हम इसमें ऐड करते होते हैं। तो ये 29 फीट इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ गई हैं मेन बार की, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए। ये जो दो पहले लिखा हुआ है ना, ये आपके रूम्स है, ठीक है, 2/29। अब आगे हमने लिखी है कट लेंथ। कट लेंथ मैंने आपको इधर बताया है कि हमारे पास टोटल ये कितना है, 12 फुट इसकी चौड़ाई है कमरे की, और ये L/8 है। L/8 मैंने पहले ही करके लिख लिया है, तो L/8 हमारे पास आता है 1.5 फुट, सही है। आप 12 में से 1.5 फुट माइनस करके प्लस दीवार ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11 फुट 3 इंच इसकी लेंथ आ जाएगी, कट लेंथ, ठीक है। फिर आगे ये वाला जो टेबल बना हुआ है ना, नंबर 3 डाया है, नंबर 4 डाया है। अब क्योंकि ये मेन बार थी, ये 4 सूत्र की थी नंबर 4 की, तो हमने यहाँ पे इस वाले कॉलम में इसका वेट लिख लेना है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है वेट निकालने का, वो आप नोट कर लें, d² इंटू 0.4536, ठीक है। यहाँ पे देख लें, d² इंटू 0.4536, ठीक है। हमारे पास ये डी डाया डालना है ना स्टील बार का, वो सूत्र में ही डालना है आपने। जैसा कि ये है हमारे पास 4 सूत्र का है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, मल्टीप्लाई 0.4536 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.302 kg पर RFT, ठीक है। ये किसी भी आपने डाया का स्टील बार का आपने वेट निकालना है केजी पर फुट का, तो यही फार्मूला है d²/24। तो आपने जो डायामीटर ऐड करना है ना, वो आपने किस में ऐड करना है, मिली सूत्रों में ऐड करना है इधर, यानी 4 सूत्र का तो 4 का स्क्वायर लगाना है, 3 का 3 का स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये इस तरह से निकाला जाता है। तो ये आप बेशक इधर वीडियो स्टॉप करके तो अपने पास लिख लें इसको, इधर मैं साफ सा लिख भी दूंगा एंड पे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे नंबर पे। ये हॉरिजेंटल बार होगी हमारी मेन बार, अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स रहती हैं। तो जैसे हमने हॉरिजेंटल बार के नंबर निकालने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस पे डिवाइड किया था स्पेसिंग को, इसी तरह से हम वर्टिकल बार के नंबर निकालने के लिए हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल बार हमारी इस रुख पे डलेंगी, ऐसे ये डाल गई, ऐसे डाल गई, ऐसे, यानी कि ऐसे डलेंगी, ऐसे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ इसको मैं। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्टिकल जो हमारा बार्स है ना, वो हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे उसकी स्पेसिंग को डिवाइड, हमारे हॉरिजेंटल डिस्टेंस बनता है 12 फुट, और ये हमने स्पेसिंग दी हुई है 8 इंच, ठीक है, समझ गए ना आप। तो 12 को तकसीम करेंगे 8 पे, तो हमारे पास आ जाता है 18, ठीक है। इसमें +1 मैंने आपको बताया +1 क्यों करना है, तो ये 19 बन जाता है। ये भी हमारे 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे हैं, 19 फुट नंबर ऑफ बार है एक कमरे में, और 13 फुट उसकी कट लेंथ बनती है।
13 फुट कैसे बनती है, आ जाए आपको बताते हैं 13 फुट कैसे बनती है। 13 फुट ऐसे बनती है कि हमने जब L बाय 8 किया है ना, तो L हमारा 14 फुट था, 14 फुट को 8 पे तकसीम किया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आया ना, ये आया 1 फुट 9 इंच। ठीक हो गया। हमने 14 में से 1 फुट 9 इंच माइनस कर दिया, यानी शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, यही फार्मूला है, क्लियर स्पेन इतना है, और L बाई 8 जो हमारे पास आया ये 1 फुट 9 इंच आया, ठीक है, प्लस हमने दीवार की थिकनेस ऐड कर दी है, तो ये 14 जमा 1 फुट 9 इंच बन जाता है हमारे पास 15 फुट और 9 इंच। इसमें हमने ये ऐड करेंगे, जब सॉरी इसको माइनस करना, मैंने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाती है 13 फुट। जब हम 14 में से 1 फुट 9 इंच माइनस करें, फिर आप 9 इंच प्लस करें, तो ये 13 फुट लेंथ बनती है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया 13 फुट। अब इसका वेट कैसे निकाला है, ये हमारे पास जो फैक्टर इसका आया था 0.302 था, ठीक है, 0.302, और ये है 0.170। ये मैंने कैसे निकाला केजी पर फुट, आपको फार्मूला बता दिया है, ये लिखा हुआ है d² / 24 इंटू 0.4536, ठीक है, ये केजी पर फुट आपका वेट आएगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो लेंथ आई टोटल उसको हमने 0.170 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल केजी लिख लिए। उसके बाद हमने मेन बार हमारी डल गई हैं, अब हमने निकालनी है एक्स्ट्रा बार। तो एक्स्ट्रा बार जो होती है हमारी वो टॉप के ऊपर आती हैं, ठीक है। जैसे हमारा मेन जाला है उसका हम नीचे से कंक्रीट कवर देते हैं 1.25 इंची, इसी तरह इसका एक्स्ट्रा बार का टॉप से 1.25 इंच दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी टॉप पे बनती है, यानी आप इस तरह कुछ समझ लें, ये अगर इसका क्रॉस सेक्शन है ना, इसका हमारे पास छत का, ये नीचे दीवार है, ठीक है, ये शेड है 18 इंच, तो ये हमारे पास, ये देखें, ये 1.25 इंच उठा के ये नीचे हम स्पेसर लगाएंगे, ये हमारे पास मेन जाला आ गया, ठीक है ना। ये मेन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा बार है वो किधर डलती हैं, वो छत से इधर से नीचे 1.25 इंच आप आएंगे, कंक्रीट कवर देंगे और यहाँ पे डलेंगी, ये आपकी एक्स्ट्रा बार है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अभी हम इसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले हॉरिजेंटल वाल्स के ऊपर जो हमारी एक्स्ट्रा बार आ रही है ना, जैसे ये दी हुई है, ये H1 है, आपको याद होगा हमने इसको H1 का नाम दिया था और इसको V1 का नाम दिया, तो पहले हम H1 कैलकुलेट करते हैं। तो H1 के लिए ये है, ये 12 फुट, मैंने आपको क्या बताया, वर्टिकल बार है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे स्पेसिंग को, तो हमारे पास स्पेसिंग 8 इंच है, हम 12 फुट पे 8 को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बार्स आ जाता है, जो कि हमारे पास आती है 19 नंबर ऑफ बार्स, ये हम लिख देंगे 19, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा बार नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 इंच सेंटर टू सेंटर H1, ओके। दो कमरे हैं, दो दीवारें हैं, ठीक है, एक दो कमरे हो गए हैं, एक दो दो दीवारें हो गई हैं, ठीक है ना। क्रॉस चेक करना है, तो ये कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4, 2 जरा 2 4, और एक कमरे में 19 बार आ जाती हैं एक दीवार पे, तो ये हमारा क्लियर, ऐसे ही आपने लिखना है। उसके बाद हमने इसकी लेंथ निकाली, लेंथ कैसे निकाली है, ऐसे निकाली है कि हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 14 फुट, ठीक है। 14 को हमने 4 पे तकसीम किया है, हमारे पास 3.5 फुट आया है, ठीक है ना। ये 3.5 फुट आ जाता है जब हम 14 तकसीम 8 करते हैं, 14/4, ठीक है। तो हमारे पास जवाब आता है 3 फुट 6 इंच। ये 3 फुट 6 इंच हमारे पास है। इसमें हमने प्लस किया ये वाली दीवार की थिकनेस, दीवार कितनी है, 0 फुट और 9 इंच। फिर उसमें हमने प्लस किया है शेड, शेड हमारे पास कितना है, 1 फुट और 6 इंच, ठीक है। इसमें से हमने कंक्रीट कवर बायर से माइनस कर दिया है, ठीक है, 6 होता है। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ आई है वो 5 फुट और 8.5 इंच आई है, ठीक है। अब हमारी ये वाली जो बाहर वाली दीवारें हैं ना हॉरिजेंटल, ये क्लियर हो गई हैं। अभी मैं आपको एक और छोटी सी ड्राइंग बना के उसके ऊपर क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये ड्राइंग मैं इस हाथ पे बना रहा हूँ, उधर से मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक रूम ये है हमारे पास, एक ये है, ठीक है ना। ये इसकी बाहर वाली दीवारें हैं। अभी शेड को 2 मिनट आप भूल जाएं।
वो लाइन मैंने निकाला, गेजमेज बहुत हो जाती है। ये हमारे पास आ गए हैं हॉरिजॉन्टल वाल के ऊपर एक्स्ट्रा बार्स, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हमने डाल दिए एक्स्ट्रा बारें, ठीक है, नंबर पे नहीं जाना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब हमारे पास ये वाली रहती हैं, ठीक है ना, ये वाली, तो यानी कि वर्टिकल बार वाले, हॉरिजॉन्टल ओके हो गया, अब वर्टिकल बार पे आ जाए। तो वर्टिकल बार जो हमारी वाल है इसके ऊपर एक्स्ट्रा बार के लिए आप लिखेंगे एक्स्ट्रा बार नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 इन सेंटर टू सेंटर V1, ठीक है। तो हमारे पास दो कमरे हैं और एक दीवार है, यानी एक दो कमरे हो गए हैं, एक इनकी दीवार है, ठीक है ना। तो हम पहले बाहर वाली निकालेंगे, ये मिड वाल मिडल है, इसको बाद में निकालेंगे क्योंकि इसकी लेंथ में फर्क आ जाता है, ये L/3 है, वो L/4 था, ठीक है, ये 8 फुट 9 इंच बनती है, वो 5 फुट 8.5 इंच बनी थी। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ बार लिखेंगे, नंबर ऑफ बार ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास, अभी आप देखें 3.5 फुट ये वाला जो इधर हमने निकाला था ये वाला, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी इधर डाल दिया, इस जगह पे बार, इस जगह पे भी ऑलरेडी डाल दिया। अब हमारे पास ये सेंटर वाला एरिया बचता है, तो 14 फुट में से आप 3 फुट चेंज और 3 फुट चेंज, ये भी 7 फुट होता है, 14 में से 7 निकालेंगे, सेंटर वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि हमारे पास 7 फुट है, ठीक है। अब इस 7 फुट को आप 8 इंच पे डिवाइड करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 8 इंच पे है ये भी। तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी 11, 11 प्लस 1 करेंगे 12 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया, 12 नंबर ऑफ बार ऐसे आती हैं, ठीक है ना, दो दीवारें हैं, 5 फुट और 8.5 इंच इसकी लेंथ बनेगी। लेंथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये हमारे पास क्योंकि 12 फुट था तो ये 3 फुट आता है, ठीक है। तो 3 में हम ये ऐड करेंगे दीवार की थिकनेस और शेड, तो 3 प्लस 0.75 प्लस 1.5 माइनस 0.06, तो ये हमारे पास आता है 5 फुट और 2.5 इंच आता है, ठीक है, ये आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं जस्ट इसकी लेंथ में फ़र्क डाल रहा हूँ, ठीक है, ओके, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो 5 फुट 2.5 इंच, इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 12 24, 24 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 19 से, तो हमारे पास 124.56 रनिंग फुट इसकी लेंथ आती है। ये क्योंकि 4 सूत्र का तो इसको 0.302 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास आ रहा है 37.61 kg, समझ गए आप, 37.61 kg, ये 4 सूत्र हो गया। अभी उसके बाद हमने डालनी है डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाती हैं, सॉरी बाइंडिंग बार, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार लिख दिया, ये है हमारी बाइंडिंग बार जो इनके ऊपर डलती हैं। अब हमारी ये वाली जो एक्स्ट्रा बार्स है ना, ये भी कवर हो गई हैं, ये भी हमने ले ली हैं, ये हमारी 12 आई हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। अभी ये वाली रहती है, तो पहले हम इस तरह करते हैं, इसके ऊपर हम डाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, सॉरी बाइंडिंग बार। बाइंडिंग बार और बाइंडिंग वायर में फ़र्क है, बाइंडिंग वायर वो होती है जो सरिये को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, और बाइंडिंग बार वो होती है जो मेन बार के साथ अटैच होती है, हम उसका जाला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 सूत्र की डाली जाती है, इसका थंब रूल है, या 1.5 फुट पे डालते हैं या फिर 1 फुट पे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ये डालेंगे, ये वाला पोर्शन क्योंकि हमारा बच गया था ना, इधर भी तो कुछ ना कुछ तो डालना ही है, ऐसे तो नहीं छोड़ना इसको। तो ये हमारी फुल लेंथ पे ऐसे आ जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी, समझ गए। पहले ये वाली निकाल लेते हैं, तो हमारी बाइंडिंग बार आ जाएगी नंबर 3 एट द रेट ऑफ 12 इन सेंटर टू सेंटर H1 के लिए, ये H1 थी हमारी ये वाली, ठीक है। इनके ऊपर अभी हम बाइंडिंग बार्स डालेंगे। तो हमारी शेड से शेड तक लेंथ थी 29 फुट और 3 इंच, उसमें से हमने कंक्रीट कवर माइनस कर दिया, ठीक है, हमारे पास आ जाती है लेंथ इसकी 29 फुट 1.5 इंच, ठीक है। अब ये 6 बारें किधर से आई हैं, ये इधर से आई हैं, पहले आप H1 की देखें लेंथ कितनी थी, ये वाली जो हमने बारें डाली थी, इनकी लेंथ थी हमारी पास 5 फुट और 8 इंच, ठीक है। इसको आप एक पे तकसीम करेंगे ना जब 1 फुट पे, तो 5 × 8 बार आती हैं, आपने 6 इधर लिखनी है, समझ गए आप। तो ये 6 ऐसे आई हैं, दो दीवारें 6 हमारी, उसके ऊपर नंबर ऑफ बार डालनी है, 29 फुट उनकी लेंथ आती है। 3 सूत्र की है तो 3 सूत्र के खाने में आपने उसका वेट लिखना है, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। आप करेंगे 2 × 6 × 29.125, इसकी रनिंग फुट में जो पूरी लेंथ आती है ना इसकी,
ये 349 फुट आती है, ठीक है। इसको ज़रब करेंगे आप 0.170 से, तो हमारे पास 59.41 आ जाता है, ठीक है। दोबारा कर लें, 12 × 29.125 ज़रब 0.170, तो ये मैंने रात को बनाया था, ये थोड़ी मिस्टेक आ रही है इसमें, ये 59.41 आता है, ठीक है। 3 सूत्र के खाने में लिख देंगे। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूशन बार वी वाल के ऊपर। ये जो हमने वर्टिकल बार्स पे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बार डाली थी ना, ये वाली, अब इनके ऊपर भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार डालनी है, तो वो फुल लेंथ में आएगी, क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन बच गया था, ये वाला बच गया था। अब ऐसे तो डाल दी थी, अब वर्टिकल डालनी है, तो ऐसे ये कुछ बनेगा ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो ये अब इसकी लेंथ बार बार से शेड वाली लेंगे, 18 फुट चेंज थी, 18.50, उसमें से 1.125 माइनस कर दें आप, तो ये हमारे पास 18 फुट 4.5 इंच बचता है, ठीक हो गया। ये हमारी इसकी लेंथ आ जाती है। तो ये हमने ली है जनाब बाहर वाली, ये वाली दो, ठीक है, जो हमारी शेड के ऊपर आएंगी। अंदर वाली इतनी लेंथ की नहीं आएगी, क्योंकि ये जो रेड नजर आ रही है ना आपको, ये ऑलरेडी इसमें डल चुकी है, ये वाली, ठीक है। इस वजह से ये जो 7 फुट वाला पोर्शन है ना, इधर हम अलहदा से लेंगे। ये इस केस में शेड के ऊपर हम फुल लेंथ में डाल देंगे 18 फुट 4.5 इंच की, लेकिन अंदर वाली साइड नहीं डालेंगे, क्योंकि जब अंदर डालेंगे इधर आके ये चीज डबल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी तो डली हुई है ना। ये रेड वाली जो मैंने मेन बार डाली थी, इसकी एक्स्ट्रा बारें हमने ली थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये 7 फुट वाली अभी लेंगे, वो मैंने एंड पे लिख दिया। ये ये डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग बार्स आ जाएगी। नंबर 3 एट द रेट 12 इंच सेंटर टू सेंटर, ये मिड पे ये हमारी आ जाएगी बायर वाली वाल V1, ठीक है। तो ये 4 आएंगी, टोटल 6 आती थी। क्यों 6 आती थी? 6 इसलिए आती थी, इसकी लेंथ बनती थी 5 फुट, ठीक है। 5 को आप डिवाइड करेंगे 1 फुट पे +1 कर देंगे, तो 6 इस तरह से आती हैं। तो 2 हमारी आ जाएंगी बाहर बाहर शेड पे, और 4 हमारी आ जाती हैं अंदर कमरे के अंदर वाली साइड, जो कि जिनकी लेंथ बनती है 7 फुट। तो ये हमने लिखा है 2 कमरे हैं, 4 बारें हैं, 7 फुट, ठीक हो गया। 9.52 इसका वेट आ जाता है, ठीक है। इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसमें मिस्टेक ना हो। 2 × 4 × 7 फुट ज़रब 0.170, एक मिनट जी, 2 × 4 8 ज़रब 0.8 ज़रब 7 ज़रब 0.170, ये आता है 9.52 kg, ठीक है, 3 सूत्र का। तो हम यहाँ पे पहुंचे थे। अभी हमने करनी है मिड वाल की एक्स्ट्रा बार। तो ये वाली जो दीवार है L/3 वाली, ठीक है, V1 मिडल मैंने लिख दिया। इस पे एक ही दीवार है हमारी, तो 12 कैसे आई हैं? 12 ऐसे आई हैं, ये देखें। ये जो हमारी एक्स्ट्रा बार थी ना ओरिजेंटल बार पे, ये ऑलरेडी हमने डाल दी है, सिर्फ अंदर वाली जगह बची है जो कि 7 फुट है। तो 7 को आप तकसीम करेंगे 0.66 पे और +1 करेंगे, तो 12 नंबर ऑफ बार्स आ जाता है, ठीक है। ये जो हमारी इधर डलेंगी ना, ये ऐसे 12 बार्स आई हैं, सही हो गया। 12 बारें आ गई हैं, 8 फुट 9 इंच की इसकी लेंथ इस तरह बनती है। 12 फुट ऐसे है, तो 12 को तकसीम 4 करेंगे, 4 फुट आ जाता है, सेम एज इट इज 12 फुट इस तरह लेंथ है इसकी। तो 4 पे तकसीम करेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे, 4 फुट आ जाता है, ठीक है। तो 4 × 4 8 फुट जमा दीवार 8 फुट 9 इंच लेंथ इसकी लिख दी है। तो आप करेंगे 12 × 8 75 टोटल लेंथ आई है, इसको मल्टीप्लाई 3.302 से करेंगे, 31.71 हमारे पास वेट आ जाता है। अब उसके बाद हमने हमने इसके ऊपर बाइंडिंग बार्स डालनी है, तो वो हमने लिखा है, ये बाइंडिंग बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं लिखना है इसको, ठीक है। इसको मैं जस्ट लिख देता हूँ बी बार, ठीक है। तो नंबर 3 एट द रेट ऑफ 12 इंच स्टैंडर्ड है V1 मिडल, इसके ऊपर डालनी है, यानी यहाँ पे। तो इसकी लेंथ हमने पहले ही निकाली थी, 7 फुट ये लेंथ है, तो वो अब देख लें, हमने 7 फुट लिखा है। अब 10 किधर से आया है? 10 इधर से आया है, ये इसकी 8 फुट 9 इंच लेंथ है। इसको आप डिवाइड करेंगे 1 पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आएंगी 9, +1 करेंगे 10 आ जाएगा। 10 नंबर ऑफ बार ऐसे आया है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगी, ये क्योंकि हमारी 8 फुट 9 इंच इसकी लेंथ बनती है। 7 फुट लेंथ है इसकी ऐसे। तो आप करेंगे 10 ज़रब 7 ज़रब 0.170, तो ये हमारे पास 11.90 kg वेट आ जाता है। तो इस बिल्डिंग में जो हमारा टोटल एस्टिमेट लगता है वो 500, टोटल स्टील लगता है वो 567.89 kg लगता है, यानी कि 568 kg। इसमें आप 5% वेस्टेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 567.89,
ज़रब 5% वेस्टेज ऐड कर दें, ये 596 बनता है, ठीक है ना, 596 kg। ठीक हो गया जी। इस बिल्डिंग में हमारा ये स्टील बनता है। इनका टोटल हम इधर कर लेंगे, नंबर 3 का, नंबर 4 का इधर कर लेंगे। जब हम फैक्ट्री से माल मंगाएंगे ना, मिल से, तो हमने उनको डाया वाइज बताना है। तो आपने ऐसे कैलकुलेशन की होगी, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया हुआ होगा, फिर आप ऑर्डर करेंगे। जब आप मिल में ऑर्डर करेंगे तो आप उनको बताएंगे, ठीक है, ये 167 kg बना है ना, 167 मल्टीप्लाई 5% प्लस 1, उनको आप ऑर्डर करेंगे 175 kg नंबर 3 का आपने देना है। और 400 kg में आप 5% ऐड करें तो 420 kg आपने 4 सूत्र का भिजवाना है। वो इसके मुताबिक आपको स्टील भिजवा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर आपको समझ आई है या नहीं भी आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।